हमें जीवन में भूलने वाली सारी बातें याद हैं, इसीलिए हमारे जीवन में विवाद है। यह दोस्त कहानी उन दो भाइयों की है। दोनों भाइयों में दोस्त बहुत अगध प्रेम था और दोस्त दोनों में इतना प्रेम था कि अगर बड़ा वाला भाई कहीं मार्केट जाता तो छोटे वाले भाई के लिए सामान ले आता, और छोटा वाला भाई कहीं अगर बाहर जाता तो बड़े वाले भाई के लिए सामान ले आता। इस प्रकार दोस्त दोनों की बड़े हुए, दोनों की शादियाँ हुई। उसके बाद भी दोस्त दोनों का प्रेम अगाध था, दोनों का प्रेम बरकरार था। लेकिन दोस्त कहावत है ना कि हर एक चीज़ चाहे से नहीं होता है। कुछ समय ऐसा आया कि दोस्त दोनों में किसी बात पे घर में लेकर बहस हो गई, और दोस्त जब बहस हुई ना तब छोटे वाले भाई ने बड़े वाले भाई को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। जब दोस्त बड़े वाले भाई को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो दोस्त दोनों अलग अलग जगह रहने लगे, दोनों अलग अलग स्थान पर रहने लगे, दोनों अलग अलग साधन से जाने लगे। तो दोस्त दोनों में बहुत दुश्मनी हो गई, समझ लीजिए। उन्हीं के फंक्शन में जाते तो दोनों इग्नोर करके चले जाते, किसी मार्केट में जाते तो दोनों खुद को इग्नोर करके चले जाते। इस प्रकार इस सारी चीज़ों को बीतते बीतते दोस्त 10 साल हो गया। उस 10 साल में दोस्त दोनों की उम्र भी बढ़ी और दोस्त दोनों के बच्चे हो गए, और दोनों के दोस्त बच्चे बड़े भी हो गए। छोटे वाले भाई के दोस्त बच्ची की शादी करनी थी। शादी लोग देखे और दोस्त दिन सब फिक्स हुआ। तो छोटे वाले भाई ने सोचा कि क्यों ना मैं बड़े वाले भाई को ये चीज़ जाके बताऊं और उनको शादी के लिए आमंत्रित करूं, ताकि शादी में उनको रहना ही है। या कि शादी के दिन आ गए और दोस्त शादी की डेट फिक्स हो गई। तो छोटे वाले भाई ने बड़े वाले भाई के सोचा कि जाके उनको मैं बताऊं, और ताकि शादी में जो सारा काम है वही संभालेंगे, क्योंकि वो बड़े हैं, उनको जानकारी हर चीज़ के पार ये चीज़ नारे में नॉलेज है। तो दोस्तों आप बड़े वाले भाई के पास गया और सबसे पहले उनका पैर छुआ, और पैर छूने के बाद वो सारी बातें बताई। वह अपने किए पे पछतावा करने लगा और गलती से दोस्त माफ़ी मांगने लगा कि भैया जो भी मुझसे गलती हुई मैं सारी चीज़ों से आपको सॉरी मांगता हूँ और मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दे। लेकिन दोस्त वह बड़ा भाई टस से मस नहीं हुआ। बड़ा भाई दोस्त बहुत गिड़गिड़ा था, गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग रहा था कि भैया अगर आप शादी में नहीं आएंगे, आशीर्वाद नहीं देंगे तो शादी का समारोह कैसे संपन्न होगा। दोस्त वह बार बार यही बात कहे जा रहा था, लेकिन दोस्त बड़ा वाला भाई टस से मस नहीं हुआ। महात्मा जी ने जब बड़े भाई की सही सुनी तो महात्मा जी ने कहा, एक बार बताओ, जो मैंने कल का प्रवचन दिया था उसमें से तुम कुछ बताओ, मैंने कल क्या कहा था। बड़े वाले भाई ने तो दिमाग पे बहुत जोर देने के बाद कुछ न पता था और बोला, महात्मा जी मुझे याद नहीं आ रहा है। महात्मा जी ने एक बात कही कि तुम लोगों में यही तो खामी है कि जो 10 साल की बीती हुई चीज़ें हैं, जो कोई भी किसी भी काम की नहीं है, उसको तुम लेके बैठे हो और तुमने एक करके मुझे सारी बात बता दी। लेकिन जो मैं तुम्हें कल की तुम्हारे अच्छे के लिए जो तुम्हें प्रेरित करने के लिए जो तुम्हें कल बातें बताई, उसमें से तुम्हें एक वर्ड भी नहीं याद है। तो ऐसे ही यदि तुम कड़वी पुरानी बातों को रोक के चलोगे तो जीवन में कैसे आगे बढ़ोगे। जो तुम्हारे लिए अच्छी बातें हैं, जो तुम्हें जीवन में आगे ले सकती हो, तुम उन सब चीज़ों को भूल चुके हो। तो है कि अगर भूलने वाली हम सारी बातें याद रखेंगे तो दोस्त जीवन भर हमारे साथ विवाद चलता रहेगा। दोस्त इसीलिए कहा गया है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।